हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे नंबर सिस्टम का, उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, ये सब चीज़ हम पढ़ा दिए हैं। अब भाज्य संख्या पढ़ाएं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, और अभाज्य वाला तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बता ही दिए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डिफिनेशन मेरा क्या है उसको हम पहले बताते हैं। उसको हम यौगिक नंबर भी बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं, या फिर भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित हो, यौगिक या फिर भाज्य संख्या कहलाती है। इसको दूसरी टर्म में हम बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर हो वे यौगिक संख्याएं कहलाती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म का डिफिनेशन है, जिसका क्या है कि दो से अधिक फैक्टर हो। तो हम लोग जो इसे पढ़ते जा रहे हैं, ये यौगिक नंबर या फिर भाज्य संख्या, जिसका क्या हो दो से अधिक फैक्टर हो वे यौगिक संख्या कहलाती है। तो जैसे इसका क्या होगा कि 4 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है, इसको भाज्य संख्या में हम लोग ले लेते हैं। इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा। 2 से अधिक या फिर 1 से अधिक हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यौगिक संख्या हो गया। हम पढ़ते हैं असहभाज्य संख्या। ठीक है, जिसका HCF 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं असहभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7 है मेरा, तो इसका HCF क्या होगा, मेरा 1 होगा। 7, 8, 13 दिया हुआ है, तो इसका मेरा क्या होगा, HCF क्या होगा, मेरा 1 होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, असहभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। आगे हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं कि P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरा, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, देखिए, जिसको हम क्या बोले हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q में लिखते हैं, या फिर क्या 1/2 होगा, 3/4 होगा, या फिर 5/6 होगा। तो ये सब एग्जाम्पल क्या होगा मेरा परिमेय संख्या का। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरा, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया। ये सब क्या होगा, मेरा अपरिमेय संख्या होगा, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आप लोग को बताते हैं, जो एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिलता है। वास्तविक संख्या, ठीक है, ये रियल नंबर किसको बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, इसको पहले देखिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय के जो सम्मिलित से जो संख्या बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरा, जैसे √5/2 या फिर 3/√2। तो इस टाइप का जो नंबर्स आएगा मेरा, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक नोट्स करके हम बताते हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है।
किसी भी, नोट करके लिख लीजिएगा, सुमित लिख लो, किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल, √25, √9, √15 etc। जैसे हम क्या बोले, किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जाता है तो उसको हम पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते। जैसे रूट के अंदर -5 दिया हुआ है, सॉरी रूट के अंदर क्या है, -25 दिया हुआ है, तो इसको हम एक क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते इसका। क्वेश्चन अगर इस तरह का अगर पूछेगा तो इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है, तो इसका आंसर हमेशा नॉन ऑफ दीज मार के आइएगा, नॉन ऑफ दीज। इस सब संख्या का पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन का हमेशा नॉन ऑफ दीज ही आंसर होगा। जैसे मेरा क्या है, 25 है, हम जानते हैं 25 का वर्ग कितना होता है, मेरा 5 होता है, तो 9 का 3 होता है, तो हम ही जानते हैं। लेकिन अगर माइनस चिन्ह अंदर में दिया हुआ है तो इसको हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसी क्वेश्चन अगर कभी पूछिए आपको तो नॉन ऑफ दीज ही मारिए आइएगा, यही उसका सटीक आंसर होगा। और नंबर सिस्टम से कुछ हम क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है। ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग लिखते जाइए। क्वेश्चन को सुमित अच्छा से लिखो। नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, हम ही बता रहे हैं आप लोग को। कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है उसको हम अपना कॉपी में नोट्स करके बना लिए हैं और उसको हम आप लोग को बताते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग को हम ही लिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, लिखिए, एक संख्या 38 से उतना ही अधिक है जितनी 80 से कम है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। इसको देखिए, अब एक संख्या 38 से उतना ही अधिक है जितनी कि 80 से कम है, तो वह संख्या क्या है। चलिए, तो ऐसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से जनरली बना सकते हैं या फिर बाय मेथड क्या है इसको पहले समझते हैं, और हम आप लोग को ऑप्शन से भी बनाएंगे और इसको लॉजिकली अपना माइंडली आप कैसे बनाइएगा उसको भी हम बताएंगे। तो फिर देखिए कैसे इसको हम अपना जल्दीबाजी में बनाएंगे और कैसे इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। तो माना कि हम पहला संख्या मान लिए हैं, जैसे माना संख्या x मान दीजिए, चलिए, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या अधिक कम का जो डिफिनेशन होगा, अगर कम पूछेगा तो प्लस करेंगे, अधिक पूछेगा तो माइनस करेंगे, तब ना बराबर के साइड दोनों बराबर होगा। तो जैसे हम संख्या को x मान दिए, तो क्या बोल रहा है, उतना ही अधिक है बोल रहा है, तो x - 38 करते हैं बराबर, और 80 से क्या है, कम है बोल रहा है, तो इसको 80 से क्या है बोल, यही संख्या कम है बोल रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर दिए तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा।